दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप मेटा ट्रेडर 5 का यूज़ करके फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए आपको पहले तो मेटा ट्रेडर 5 का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार आप इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ इस हिसाब से स्क्रीन पे वो आपको नज़र आएगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे तो पहली वाली जो स्क्रीन है वो कोट की स्क्रीन होगी। कोट में आपको सभी तरह की करेंसी पेयर बताई जाएगी और उसके सामने आस्क और बीड प्राइस आपको नजर आएगी। अब कोट के बाजू में जो टैब है उसके ऊपर जाएंगे तो वो होगा चार्ट का। वहां पे आप चार्ट देख सकते हो। चार्ट के बाजू में आपको ट्रेड वाला टैब नजर आएगा और ट्रेड में आपने जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा वो नजर आएगा और आपका जो करंट बैलेंस होगा वो भी दिखाई देगा। ट्रेड के बाजू में आपको अगर जाना है तो वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने पिछले जो भी ट्रेड लगाए होंगे तो वो ट्रेड की पूरी डिटेल आपको पोजीशंस वाइज, ऑर्डर्स वाइज, डील वाइज नजर आएगी। लास्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सेटिंग्स का। वहां पे आप मेटा ट्रेडर 5 का जो भी कस्टमाइज सेटिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं पहले वाला जो ऑप्शन है कोट्स का। कोट्स पे सारी जो करेंसी पेयर है वो आपको नजर आएगी। अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। अगर करेंसी पेयर की बात करें तो वहां पे कोट करेंसी और बेस करेंसी दोनों होती है। ओके, जैसे यूरो यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे आप यूएसडी से यूरो को बाय करोगे या फिर सेल करोगे। अब ये आस्क और बीड प्राइस क्या होती है। आस्क प्राइस मीन्स आप वो प्राइस पे बाय कर सकते हो। बिड प्राइस मीन्स वो प्राइस पे आप सेल कर सकते हो। तो आपको 0.96849 जो नजर आ रहा है वो है बिड प्राइस, मीन्स सेल प्राइस। और दूसरा 0.96854 नजर आ रहा है वो है बाय प्राइस, माने आस्क प्राइस। ओके, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। अब अगर हम यूरो यूएसडी पे टैप करते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्क्रीन नजर आएगा जहां पे हम यूरो यूएसडी को ट्रेड कर सकते हैं, उसका चार्ट देख सकते हैं, उसकी डिटेल देख सकते हैं, उसका स्टैटिस्टिक देख सकते हैं, डेथ ऑफ द मार्केट देख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं ये करेंसी पेयर को। तो पहले वाला जो ऑप्शन है ट्रेड, उसके ऊपर हम टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे तो कई सारे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आप लगा सकते हो। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन माने ये ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होगा। ओके, वैसे ही बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, ये सारे जो ऑर्डर है उसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन मीन्स इसे आप मार्केट ऑर्डर भी बोल सकते हो। मीन्स जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है वो प्राइस पे आप बाय या सेल तुरंत ही कर पाओगे। अगर बाय लिमिट ऑर्डर की बात करें तो बाय लिमिट ऑर्डर माने जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उससे नीचे आप कहीं पे बाय करना चाहते हो, जैसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया है, तो वो वाली केस में आप बाय लिमिट ऑर्डर लगाओगे। प्राइस में आपको जो भी लिमिट है आपकी प्राइस, वो प्राइस डालनी है। स्टॉप लॉस में आप जहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, टेक प्रॉफिट में आप जहाँ पे टेक प्रॉफिट रखना चाहते हो, और जहाँ तक बात है एक्सपायरेशन की तो वहाँ पे जीटीसी माने होगा गुड टिल कैंसल। मीन्स जब तक ये जीटीसी आप लगा के रखोगे, जब तक आप खुद से कैंसिल नहीं करोगे तब तक ये ऑर्डर लगा रहेगा। टुडे वाला जो ऑप्शन होगा, टुडे में आज के दिन के लिए ही ये ऑर्डर की मीन्स एक्सपायरी आज के दिन के लिए ही रहेगी। आज का दिन चला जाएगा तो ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। स्पेसिफाइड में आप डेट और टाइम डिफाइन कर सकते हो, और स्पेसिफाइड डे में आप एक पर्टिकुलर डेट ले सकते हो। वो डेट तक आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे लगा रहेगा। वो डेट चला जाएगा तो ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखा हमने बाय लिमिट ऑर्डर के बारे में। अब सेल लिमिट ऑर्डर बिल्कुल बाय लिमिट ऑर्डर से उल्टा है। मीन्स यहाँ पे जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उससे ऊपर कहीं पे आप सेल करना चाहते हो तो वो वाले केस में आप सेल लिमिट ऑर्डर लगाओगे। प्राइस, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सभी का फंडा हमने जो बाय लिमिट ऑर्डर देखा था वैसा ही है। बाय स्टॉप ऑर्डर माने आप सोच रहे हो कि मार्केट एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट करेगा
और वो जब ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है सडन ब्रेकआउट हो तो आप एंटर ना कर पाओगे, आप अपनी पोजीशन ना ले पाओ, उस वजह से आप एक बाय स्टॉप ऑर्डर लगाओगे। करंट मार्केट प्राइस जहाँ पे चल रही है उसके ऊपर कहीं पे रेजिस्टेंस पे आप जहाँ पे सोच रहे हो ब्रेकआउट होगा, वहाँ पे आप बाय स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हो। उसी के जैसे सेल स्टॉप ऑर्डर आप देख रहे हो कि मार्केट आगे जाके किसी स्पेसिफिक सपोर्ट पे वो ब्रेक डाउन करेगा, तो करंट मार्केट प्राइस जहाँ पे चल रही है उससे नीचे आप कहीं पे सेल स्टॉप ऑर्डर लगाओगे जहाँ पे ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर क्या होता है? बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर तब लगाना है जब आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा। जब मैं बाय ऑर्डर लगाना चाहता हूं तो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा, उससे नीचे मार्केट रिट्रेस होगा और फिर से मार्केट ऊपर उठेगा वहां पे सपोर्ट बनाते हुए। तो जहां पे आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस बनने वाला है, एक तरह का प्रेडिक्शन होता है आपका, तो वहां पे आप बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाओगे और नीचे जहां पे मार्केट रिट्रेस होके सपोर्ट बनाएगा वहां पे आपका बाय लिमिट ऑर्डर होगा। तो ये दोनों ऑर्डर को जोड़ लोगे तो वही होगा बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर। वैसे ही सेल स्टॉप ऑर्डर कब होता है, सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर कब होता है? जब आप पुल बैक देख रहे हो, मीन्स सपोर्ट पे मार्केट आएगा फ्यूचर में और फिर वहां से पुल बैक लेगा और फिर से वहां से सेल आएगी, तो वो वाले केस में आप सेल स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉट के बारे में। लॉट वैसे तो 4 तरह के रहते हैं, एक नैनो लॉट होता है, एक माइक्रो लॉट होता है, एक मिनी लॉट होता है और एक स्टैंडर्ड लॉट होता है। नैनो लॉट में आप 100 क्वांटिटी बाय करते हो, माइक्रो लॉट में आप 1000 क्वांटिटी बाय करते हो, मिनी लॉट में आप 10,000 क्वांटिटी बाय करते हो और स्टैंडर्ड लॉट में आप 1 लाख क्वांटिटी बाय करते हो। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो क्वांटिटी वाइज तो डिफरेंस है, लेकिन जब आप प्राइस पे ट्रेड करोगे तो क्या डिफरेंस रहेगा। अगर स्टैंडर्ड लॉट होगा, समझ लीजिए 1 का स्टैंडर्ड लॉट है, तो वो वाले केस में 1 पिप की मूवमेंट पे आपको $10 मिलेंगे। अगर आपने मिनी लॉट बाय किया है तो वो वाले केस में आपको 1 पिप की मूवमेंट पे $1 मिलेगा। और अगर आपने माइक्रो लॉट लिया है तो 10 पिप की मूवमेंट पे आपको $1 मिलेगा। और अगर नैनो लॉट लिया है तो 100 पिप की मूवमेंट पे आपको $1 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे उसे एक्सप्लेन किया जाता है 1, 0.1, 001, 0.001 ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो सिंपली 1 होगा तो वो स्टैंडर्ड लॉट होगा, अगर 0.1 है तो वो मिनी लॉट है, 0.01 है तो माइक्रो लॉट है। जहाँ पे आप ये देख रहे हो स्क्रीन पर, ये माइक्रो लॉट है, मीन्स 1000 क्वांटिटी। और 0.001 अगर नजर आता है तो वो नैनो लॉट। ज्यादातर लोग नैनो लॉट में कोई भी ट्रेड नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पे हमने 1 लॉट ले लिया समझ लीजिए, और नीचे जो प्राइस है बाइंग प्राइस और सेल प्राइस, अगर उसके ऊपर हमें ट्रेड करना है तो सिंपली इंस्टेंट एग्जीक्यूशन रखेंगे, क्योंकि तुरंत हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। और बाय वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम जैसे टैप करेंगे तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो ट्रेड लिया है वो स्टैंडर्ड लॉट लिया है, बाय 1। आप देख रहे हो बाय 1, बाय 1 माने 1, हमने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया है, मीन्स 1 लाख क्वांटिटी बाय की है। यहाँ पे हर एक पिप की मूवमेंट पे आपको $10 मिलेंगे। ये ऑर्डर तो हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब ये ऑर्डर पे हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है और टेक प्रॉफिट भी लगाना है अगर, तो वो वाले केस में आप उसके ऊपर टैप करोगे। जैसे टैप करोगे तो स्क्रीन पे ये वाली चीज़ें कुछ नज़र आएगी, जहाँ पे हमें बता रहा है कि ये प्राइस पे आपने एंट्री की है, ये आपकी करंट प्राइस है, $6 का आपको लॉस हो चुका है। अब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं चार्ट देख लूँ, क्योंकि चार्ट देखूंगा तब मुझे ठीक से समझ में आएगा कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे टेक प्रॉफिट लेना चाहिए। तो हम चार्ट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे तो चार्ट हमें नजर आएगा। देखिए बाय 1 हमें नजर आ रहा है, ब्लू डॉटेड लाइन नजर आ रही है, मीन्स वहां पे हमने बाय की पोजीशन बनाई है। अब यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस के लिए क्या करेंगे, तो जहां पे मैंने एंट्री ली है उसकी पिछली कैंडल्स में जहां पे मुझे लो नजर आ रहा है, ओके, लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। तो वो है पिछली वाली कैंडल का लो और वो है 0.96541। तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया।
अब मेरा जो टारगेट मीन्स टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वहां पे मैं देख रहा हूं कि मार्केट ने पिछला जो सपोर्ट था वो सपोर्ट तोड़ा था, वो सपोर्ट यहाँ पे कहीं पे था जो हमने एरो करके मार्क किया है। ओके, वो सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया था, तो वो सपोर्ट ही अब रेजिस्टेंस होगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो वो सपोर्ट ही मेरा टारगेट रहेगा। तो वो है 0.96741। अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा। तो हम फिर से जो ट्रेड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आएंगे और वहां पे पोजीशन को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई पोजीशन पे हम जैसे टैप करेंगे तो हमें पूछा जाएगा स्टॉप लॉस क्या रखना चाहते हो, टेक प्रॉफिट क्या रखना चाहते हो। तो वहां पे हम स्टॉप लॉस जो हमने डिसाइड किया है वो एंटर करेंगे और टेक प्रॉफिट एंटर करेंगे और मॉडिफाई पे सिंपली टैप करना है। अब हमने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों यहाँ पे डाल दिया। आप देख सकते हो जैसे यूरो यूएसडी वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम टैप करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों नजर आ रहा है। $4 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। फिर से हम चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे जाके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। अब आगे बढ़ेंगे तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा $10 का हमें प्रॉफिट हो चुका है और हम रुकना नहीं चाहते, हमें लगता है कि बस अब ट्रेड क्लोज करना है, ना ही मुझे टेक प्रॉफिट लेना है ना स्टॉप लॉस के लिए रुकना है, कुछ भी नहीं, तो वो वाले केस में अगर आप जल्दी में हो तो आप कभी भी फिर से यूरो यूएसडी पे टैप करोगे और वहां से पोजीशन को क्लोज कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आपकी पोजीशन जो भी प्रॉफिट पे होगी या फिर लॉस पे होगी वहीं पे क्लोज हो जाएगी। तो ये बात हुई कैसे आप पोजीशन को क्लोज भी कर सकते हो। चार्ट पे हम फिर से आएंगे तो चार्ट पे कई सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, जैसे M15 आपको जो ऊपर नजर आ रहा है वो है टाइम फ्रेम। मीन्स आप चाहो उस हिसाब से टाइम फ्रेम भी यहाँ पे लगा सकते हो। M15 पे आप जैसे टैप करोगे तो कई सारी टाइम फ्रेम आपको नजर आएगी, 1 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 30 मिनट की, 1 घंटे की, 4 घंटे की, एक दिन की, एक वीक की और एक मंथ की। वैसे आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। अगर उसके बाजू में आप आएंगे तो आपको एफ जैसी एक साइन नजर आएगी या फिर पाउंड भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके ऊपर अगर आप टैप करोगे तो आपको अगर इंडिकेटर ऐड करने हैं या फिर कुछ ऑसिलेटर्स आपको ऐड करने हैं तो यहाँ से आप कर पाओगे। उसके बाजू में आपको शेप वाला ऑप्शन नजर आता है जहाँ पे आप टैप करोगे तो आप जो चाहो वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर आप डाल सकते हो चार्ट में, जैसे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। और ऐसे ही कई सारे ऑब्जेक्ट हैं तो वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। चलिए, बाजू में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जिसके ऊपर घड़ी की साइन नजर आ रही है, तो वहां से आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट चार्ट पे से ही यहाँ से एग्जीक्यूट कर पाओगे। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो लास्ट वाला ऑप्शन अगर उसके ऊपर टैप करोगे तो आपको चार्ट पे ही बाय और सेल का जो मीन्स प्राइस है वो नजर आएगा और बीच में आपको लॉट भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ से ही चार्ट पे से ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इसके लिए ये लास्ट वाला ऑप्शन है। चलिए, अब हम फिर से कोट वाला जो टैब है उसके ऊपर हम आएंगे। अब यहाँ पे हमें यूरो यूएसडी के बारे में कुछ और डिटेल जाननी है तो उसके ऊपर टैप करेंगे। तो देखिए, ट्रेड हमने देख लिया, चार्ट हमने देख लिया। अब डिटेल्स अगर देखनी है यूरो यूएसडी की तो डिटेल पे जैसे क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें नजर आएगी कि यूरो यूएसडी कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है, कौन सी इंडस्ट्री है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। अच्छा, डिटेल्स के नीचे जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स मींस करेंसी से जुड़ी हुई जो भी स्टैटिस्टिक्स होगी, हाई प्राइस होगी, लो प्राइस होगी, ओके, आस्क प्राइस क्या है, बिड प्राइस क्या है, कितना हाई है, कितना लो है, सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आएगी आपको। और नीचे जाएंगे तो डेप्थ ऑफ मार्केट होता है। ये किस लिए यूज होता है कि जब भी आप ट्रेड करते हो बाइंग का या सेलिंग का, तो कई लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि डेप्थ ऑफ मार्केट क्या है, उससे वो डिसाइड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी अभी बाइंग में आने वाली है या फिर सेलिंग में आने वाली है। तो ये जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं उनके लिए ये बेहतर रहता है। अदरवाइज किसी को नहीं पता है तो ये आपको स्किप करना है। यहाँ पे आप मार्केट डेप्थ, लॉट वाइज और अमाउंट वाइज भी देख सकते हो। चलिए, अब हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो ट्रेड की कंडीशन क्या है तो वो आप देखोगे हिस्ट्री में जाके। ओके, तो हिस्ट्री में आपको बताया जा रहा है कि आपने जो बाय किया था
वो आपका जो टेक प्रॉफिट का जो मीन्स आपने टारगेट डिसाइड किया था वहाँ पे वो सेल हो गया और $82 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हिस्ट्री में आप प्रॉफिट देख सकते हो। तो हमने जो ट्रेड लगाया था वो प्रॉफिट में गया और $82 का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन है सेटिंग का, वहाँ पे आप जाओगे तो आप चाहो इस हिसाब से मेटाट्रेडर 5 को आप मैनेज कर सकते हो। आप चार्ट में कलर कॉम्बिनेशन ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, कुछ और सेटिंग्स आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सो सारी चीज़ें आपको ये लास्ट वाले ऑप्शन में नज़र आएगी। तो ये पूरी हमने डिटेल आपको बताई मेटाट्रेडर 5 को यूज़ करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।